हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स क्वेश्चन की एक्सरसाइज 13.2 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो जसविंदर के हाउस को रिवायर करने के लिए 3 लोगों को भेजता है जो 4 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। अगर वो 3 की जगह 4 पर्सन्स का यूज करता तो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होता? तो सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ पर्सन और इधर हमने लिख दिया डेज। देखिए, अगर नंबर ऑफ पर्सन 3 है तो वो 4 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, और अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 है तो कितने डेज में कंप्लीट होगा? हमें पता है अगर नंबर ऑफ पर्सन को आप बढ़ा देंगे तो वर्क कम दिनों में खत्म होगा। ठीक है, हमें चीज पता है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी वर्क को 10 डेज में करता है तो 2 व्यक्ति कम डेज में करेंगे, और कम डेज में करेंगे तो इनवर्स क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ देखिए 3 पर्सन है तो 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है, देन 4 पर्सन है तो x डेज में कंप्लीट होगा। तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? कम होंगे। तो ये इनवर्स क्वेश्चन है। तो सिंस 3/4 इक्वल टू x/4, कम अपॉन ज्यादा, यानी कम अपॉन ज्यादा हो गया। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × 4 इक्वल टू x × 4, x इक्वल टू 3 × 4/4, 4 से 4 कैंसिल, देन x इक्वल टू 3 डेज। मीन्स अगर जसविंदर के घर को रिवायर करने के लिए 4 पर्सन वर्क करें तो 3 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? देखिए, बैचेस ऑफ बॉटल्स है, बहुत सी बॉटल का एक बैचेस रखा हुआ है जिसमें 25 बॉक्सेस में हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स को पैक किया गया है। अगर उसी बैच में हम 20 बॉटल्स को हर एक बॉक्स में पैक करें तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बताना है। तो सबसे पहले हमने लिखा नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स। तो देखिए, आपके पास जब 25 बॉक्सेस था तो बॉटल्स कितनी थी? 12। जब आपके पास 20 बॉटल्स है देन बॉक्सेस x होंगे। ध्यान समझिएगा, जब बॉटल्स कम थे तो बॉक्सेस ज्यादा थे, अब बॉटल्स ज्यादा है देन बॉक्सेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहां इनवर्स क्वेश्चन लगेगा, सिंस x/25 इक्वल टू 12/20, x इक्वल टू 12/20 इंटू 25। 5 से कट करते, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, देन x इक्वल टू 15। तो कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी? 15, क्योंकि हर एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स हो जाएंगी? 20 बॉटल्स हो जाएंगी, तो 15 बॉक्सेस की हमको जरूरत पड़ेगी। कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 4 डेज? कह रहा है फैक्ट्री में 42 मशीन्स जो किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस कर रही हैं वो 63 डेज में आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर पाती हैं। 42 मशीन 63 डेज में आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर पा रही है, तो हम जाने कितनी मशीनें उन्हीं आर्टिकल्स को 54 डेज में प्रोड्यूस कर पाएंगी। तो सबसे पहले हमने यहां लिखा मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स, और यहां पे हमने लिख दिया डेज। तो ध्यान से समझिएगा, जब नंबर ऑफ मशीन्स 42 थी तो आपको 63 डेज में वर्क
हो रहा था, मींस आज का जो प्रोड्यूस हो रहा था वो 63 डेज में हो रहा था। अगर 54 डेज में प्रोड्यूस करना है, मींस नंबर ऑफ डेज कम है, तो हमें मशीनों की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। ध्यान समझिएगा, जब नंबर ऑफ डेज ज्यादा थे तो मशीन्स कम थी, और अब नंबर ऑफ डेज कम है तो मशीनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देयरफॉर सिंस 42 by x equal to 54 by 63, therefore x into 54 equal to 42 into 63, x equal to 42 into 63 upon 54। कट करते हैं, 7 6 जा 42, 7 7 10, 7 से नहीं कट होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 27। देन x की वैल्यू आएगी 7 into 7 49। तो नंबर ऑफ मशीन्स कितनी होनी चाहिए, 49 होगी, मींस नंबर ऑफ मशीन 49 होने पर 54 डेज में आर्टिकल प्रोड्यूस हो पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km/h। एक कार है जो 60 km/h की स्पीड से चलती है, तो 2 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पहुंच जा रही है। How long will it take when the car travels at the speed of 80 km/h? अगर उसकी स्पीड को 80 km/h कर दें तो वो अपनी डेस्टिनेशन में कितने समय में पहुंचेगी। तो सबसे पहले हमने लिखा स्पीड, और यहां लिख दिया टाइम। जब इसकी स्पीड थी 60 km/h तो उसे 2 आवर्स का टाइम लगता है। अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ाकर 80 km/h कर दें तो उसको टाइम कम लगना चाहिए, और कम के लिए हमने x लिख दिया है। हमने स्पीड बढ़ाई है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो सिंस 60 by 80 equal to x by 2, therefore x into 80 equal to 60 into 2, x equal to 60 into 2 by 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 3 by 2 मीन 1.5 आवर। 1.5 आवर में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चंस को समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। 2 व्यक्ति हैं, किसी घर में नए विंडो को लगाने में 3 दिन का समय लेते हैं। वन ऑफ द पर्सन, पहला पार्ट है देखिए, वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। काम के स्टार्ट होने से पहले एक व्यक्ति को तबीयत खराब लगती है, बुखार आ जाता है। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, तो वो काम कितने दिन में खत्म होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। हमें दूसरे पार्ट में कहा गया है कि अगर उसी विंडो को एक दिन में फिट करना हो तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को स्टडी किया, और क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद हमने एक चीज देखी कि पहले हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन 2 थे, तो फर्स्ट पार्ट के लिए नंबर ऑफ पर्सन और डेज। जब नंबर ऑफ पर्सन आपके पास 2 थे तो आपको 3 डेज का टाइम लग रहा था। नंबर ऑफ पर्सन 1 हो गए क्योंकि एक बीमार हो गया, तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है अगर 2 लोग थे तो 3 दिन का समय लग रहा था, अब 1 लोग हैं तो ज्यादा दिन का समय लगेगा। तो सिंस 1/2 इक्वल टू x 3/x, therefore x into 1 equal to 2 into 3, x equal to 6 days। तो वो जो विंडो है वो 6 दिन में लग जाएगी। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में आपसे
ये सेम पार्ट चीज है, बस अब आपको क्या कहा गया, 1 डे में विंडो को लगाना है। तो नंबर ऑफ पर्सन्स और डेज। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, 2, तो डेज थे 3। अब नंबर ऑफ डेज कितने, 1, तो नंबर ऑफ पर्सन्स हमको ज्यादा चाहिए होंगे। यहां पर पर्सन की संख्या बढ़ेगी तो डेज की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सिंस 2/x equal to 1/3, therefore x equal to 2 into 3, x equal to 6। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने चाहिए होंगे, 6 पर्सन जब होंगे तो 1 डे में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है अ स्कूल हैज 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। किसी स्कूल में एक दिन में 8 पीरियड्स लग रहे हैं और वो 45 मिनट्स के हैं। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे assuming the number of school hours to be same। अब हमें बताना है कि एक दिन में अगर 9 पीरियड लगे, नंबर डेज में जो टाइमिंग है स्कूल आवर की वो कोई चेंजमेंट नहीं हो रही है। आपसे कितना कहा है, अगर 9 पीरियड्स लगेंगे तो हमें बताइए कि कितने टाइम का एक पीरियड होगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स और यहां हमने लिखना ड्यूरेशन। तो देखिए नंबर ऑफ पीरियड कितने लग रहे हैं, 8 पीरियड लगते हैं तो उनका ड्यूरेशन कितना होता है, 45 मिनट्स का होता है। ठीक, अगर 9 पीरियड्स लगेंगे तो मिनट्स कितने होंगे, x मिनट्स का पीरियड होगा। अगर पीरियड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये इनवर्स क्वेश्चन है। सिंस 8/9 equal to x/45, therefore x into 9 equal to 8 into 45, x equal to 8 into 45/9, 9 5 जा 45, 5 8 जा 40। तो पीरियड कितने मिनट्स के होंगे, 40 मिनट्स का ईच पीरियड होगा। कर लीजिए ध्यान से।